मेरे प्रिय बच्चों, एक ऐसा दिव्य स्पंदन है जो आपके जीवन के प्रत्येक कोने को, प्रत्येक क्षण को एक ऐसी अलौकिक आभा से भरने आया है जिसे आपने पहले कभी किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में अनुभव नहीं किया होगा। यह केवल शब्द नहीं, यह साक्षात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह है जो आपके कर्मों, आपकी निष्ठा और आपकी अडिग आस्था के प्रतिफल के रूप में स्वयं चलकर आपके द्वार तक आया है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपके हृदय की गहराइयों में इस अद्भुत, अकल्पनीय, जीवन रूपांतरित कर देने वाले चमत्कार को आत्मसात करने की, उसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने की तीव्र अभिलाषा जागृत हो रही है, यदि आपकी आत्मा इस दिव्य परिवर्तन के लिए पूर्ण रूप से प्रस्तुत है, तो इस क्षण, इसी पल, इस संदेश को अपने हृदय से एक स्नेहपूर्ण स्वीकृति दें। इसे लाइक करें। यह लाइक केवल एक क्लिक नहीं, यह आपकी आत्मा की सहमति का प्रतीक होगा। ब्रह्मांड को भेजा गया एक सकारात्मक संकेत होगा कि आप तैयार हैं। और साथ ही इस चैनल को, जो आपके लिए ऐसे दिव्य संदेशों का माध्यम बन रहा है, सब्सक्राइब करें ताकि यह दिव्य ऊर्जा का स्रोत आपसे कभी विलग न हो और आप निरंतर इस आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़े रहें। और अपनी आस्था को, अपनी श्रद्धा को, अपनी भक्ति को प्रकट करने के लिए तथा इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए कमेंट में जय हो मां काली और हर हर महादेव अवश्य लिखें। ये केवल नाम नहीं, ये महाशक्तियों के बीज मंत्र हैं, जिनके उच्चारण मात्र से आपके चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण होने लगता है। आपकी एक एक टिप्पणी, आपकी एक एक श्रद्धापूर्ण अभिव्यक्ति इस सामूहिक चेतना को बल प्रदान करती है और एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र निर्मित करती है जो समस्त नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। अब मैं आपका ध्यान एक ऐसी विशिष्ट ऊर्जा की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, एक ऐसी महिला ऊर्जा जिसके अंतर्मन में आपके प्रति, आपकी उन्नति के प्रति, आपकी प्रसन्नता के प्रति एक गहन, एक तीव्र ईर्ष्या का भाव निरंतर धधकता रहता है। यह ईर्ष्या इतनी प्रबल है कि वह घृणा का, नफरत का रूप ले चुकी है। आप सोचते होंगे, आपने तो कभी किसी का अहित नहीं चाहा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका कारण मेरे बच्चों, आपकी आभा है, आपकी सकारात्मकता है, आपकी वह आंतरिक शक्ति है जो दूसरों को अनायास ही आपकी ओर आकर्षित करती है। और यही बात उस नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त महिला को असहनीय लगती है। वह आपकी सफलता को, आपकी शांति को, आपके बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पा रही है। उसके मन में आपके प्रति केवल अशुभ विचार, केवल अमंगल कामनाएं ही जन्म लेती हैं। यह महिला, जिसकी पहचान शायद आपको धीरे धीरे होने लगेगी, या हो सकता है आप पहले से ही उसके नकारात्मक स्पंदनों को महसूस कर रहे हों, वह शांत नहीं बैठी है। वह निरंतर अथक रूप से आप पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मकता का प्रहार करने या इससे भी अधिक भयावह किसी खतरनाक, विध्वंसक हमले की योजना बनाने में संलग्न है। उसकी पूरी ऊर्जा, उसकी पूरी चेतना इसी एक लक्ष्य पर केंद्रित हो गई है कि कैसे आपको कष्ट पहुंचाया जाए, कैसे आपकी प्रगति को अवरुद्ध किया जाए, कैसे आपके जीवन में अशांति और अस्थिरता का विष घोला जाए। आपके ऊपर मेरे बच्चों अत्यंत सूक्ष्म और गुप्त रूप से तंत्र मंत्र और टोने-टोटके का प्रयोग किया जा रहा है। ये केवल साधारण क्रियाएं नहीं, ये ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जिन्हें विशेष रूप से आपको हानि पहुंचाने के लिए, आपके ऊर्जा क्षेत्र को दूषित करने के लिए और आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ने के लिए जागृत किया गया है। इन क्रियाओं के पीछे उस महिला की गहरी ईर्ष्या और प्रतिशोध की भावना काम कर रही है। वह सोचती है कि इन काले जादू और नकारात्मक प्रयोगों से वह आपको झुका देगी, आपको तोड़ देगी। परंतु मेरे बच्चों,
यहीं पर समझने वाली महत्वपूर्ण बात है। वह यह नहीं जानती कि आप अकेले नहीं हैं। वह यह नहीं समझ पा रही कि आपकी आस्था, आपकी भक्ति, आपकी निश्चलता ने आपको एक ऐसी महाशक्ति के संरक्षण में ला खड़ा किया है, जिसके समक्ष ऐसी तुच्छ नकारात्मक क्रियाएं ठहर ही नहीं सकती। माँ काली, महाशक्ति, आदिशक्ति, जिनकी कृपा दृष्टि आप पर, यदि तुम इसे केवल भौतिक संपदा समझोगे तो तुम इसके वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं जान पाओगे। यह उससे कहीं बढ़कर है। यह शक्ति है, एक ऐसी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने का बल दे सकती है। यह सत्य है, वह परम सत्य जो तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराएगा। यह उत्तर है उन अनगिनत प्रश्नों का, उन जिज्ञासाओं का जो तुम्हारे मनमस्तिष्क में अब तक अनवरत उबाल मारते रहे हैं, तुम्हें बेचैन करते रहे हैं। वे प्रश्न जिनका उत्तर तुम्हें बाहरी संसार में कहीं नहीं मिला, क्योंकि उनका उत्तर तुम्हारे भीतर, तुम्हारे अतीत और तुम्हारे वंश की गहराइयों में छिपा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, इस शुभ घड़ी में भी एक गहन पीड़ा छिपी है। वह पूर्वज जो तुम्हें यह सब सौंपना चाहता है, आज तड़प रहा है। उसकी आत्मा छटपटा रही है। वह केवल तुम्हें यह बताना चाहता है कि वह पूंजी कहाँ है, वह शक्ति कहाँ छिपी है, वह सत्य किस रूप में तुम्हारे समक्ष आएगा। परंतु वह अपनी बात तुम तक पहुँचा नहीं पा रहा, वह बोल नहीं पा रहा, क्योंकि उसे रोका जा रहा है। हाँ मेरे बच्चे, यह सुनकर आश्चर्यचकित मत होना, उसे जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक रोका जा रहा है। उसकी वाणी को तुम तक पहुंचने से पहले ही कुचल दिया जा रहा है। एक तांत्रिक और एक स्त्री, ये दो शक्तियां, ये दो नकारात्मक ऊर्जाएं मिलकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में किए हुए हैं। उन्होंने उस पवित्र आत्मा के चारों ओर एक ऐसा जाल बुन दिया है, जिससे निकल पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। वह आत्मा अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। उसकी स्वाभाविक गति को अवरुद्ध कर दिया गया है। उस पर काला जादू किया गया है, माया का जाल डाला गया है, उसे दूषित मंत्रों से जकड़ा गया है, उसकी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे भ्रम और पीड़ा के एक ऐसे दुष्चक्र में फंसा दिया गया है जहां वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही है। जब भी वह आत्मा अपने समस्त बंधनों को तोड़कर अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारे पास आने की, तुमसे संपर्क साधने की कोशिश करती है, उसकी राह में एक काली छाया, एक अपवित्र ऊर्जा फैल जाती है। यह ऊर्जा उस तांत्रिक और स्त्री द्वारा ही प्रक्षेपित की जाती है। जब भी वह तुम्हें कोई संकेत देना चाहता है, कोई स्वप्न दिखाना चाहता है या किसी माध्यम से अपनी बात कहलवाना चाहता है, उसके शब्द, उसके संकेत हवा में ही बिखर जाते हैं, तुम तक पहुंचने से पहले ही निष्प्रभावी हो जाते हैं। उनकी नकारात्मक शक्ति इतनी प्रबल है कि वह उस पुण्यात्मा के हर प्रयास को विफल कर देती है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या तुमने कभी महसूस नहीं किया कि कुछ विशेष रातों में, विशेषकर अमावस्या या पूर्णिमा के आसपास, तुम्हारे घर की हवा भारी हो जाती है? एक अकारण बोझ, एक दबाव सा महसूस होता है। क्या तुमने कभी अनुभव नहीं किया कि कभी-कभी तुम्हारे घर का कोई एक विशेष कोना बिना किसी कारण के अचानक ठंडा हो जाता है, जैसे वहां कोई बर्फीली हवा का झोंका आकर ठहर गया हो? हाँ मेरे प्रिय बच्चे, वह वही क्षण होता है, वही समय होता है जब वह पीड़ित आत्मा अपनी समस्त शक्ति बटोरकर तुमसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास करती है। वह तुम्हारे निकट आने की कोशिश करती है, तुम्हें आभास देना चाहती है। लेकिन ठीक उसी समय कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक ऊर्जा उसे पीछे की ओर खींच लेती है, उसे पुनः अपने जाल में जकड़ लेती है। वह तांत्रिक, वह दुष्ट व्यक्ति केवल कोई साधारण झाड़ फूंक करने वाला नहीं है।
वह काला जादू और तंत्र मंत्र की गहरी और खतरनाक विधाओं का ज्ञाता है। उसकी शक्तियां अंधकार से पोषित होती हैं। और सबसे भयावह बात यह है कि वह तुम्हारे बहुत निकट है, तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है। वह तुम्हारे पड़ोस के ही किसी व्यक्ति, किसी परिचित के माध्यम से तुम्हारे जीवन और तुम्हारे घर की परिधि में अपनी पैठ बना चुका है। उसने तुम्हारे घर के बाहर जलाई जाने वाली धूप बत्ती की पवित्र सुगंध में भी अपना विष मिला दिया है, ताकि उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर सके। तुम्हारे द्वार पर रखे पवित्र तुलसी के पौधे, जिसकी जड़ें तुम्हारे घर की सकारात्मक ऊर्जा को सींचती हैं, उन्हीं जड़ों में उसने काली माँ की दूषित ऊर्जा को बो दिया है, उसे अपवित्र कर दिया है, ताकि घर की सुरक्षा छिन्न भिन्न हो जाए। और वह महिला, वह स्त्री, वह भी कोई पराई नहीं है, कोई अपरिचित चेहरा नहीं है जिसे तुम पहचान न सको। वह तुम्हारे जीवन में पहले से ही उपस्थित है, तुम्हारे बहुत पास है, इतनी पास कि तुम उस पर संदेह भी नहीं कर सकते। वह ऐसी है जो तुम्हारे सम्मुख अत्यंत मीठा बोलती है, तुम्हारी प्रशंसा करती है, तुम्हारी शुभचिंतक होने का दिखावा करती है। हो सकता है तुम कहीं बाहर घूमने जाओ, किसी ऐसी जगह जहां बहुत सारे फूल हो, तितलियां हो, शायद बारिश का मौसम हो और तुम प्रकृति के बीच किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो। ऐसी सकारात्मक और खुशहाल ऊर्जा तुम्हारे आसपास है। किसी हिल स्टेशन जैसी जगह जहां सुकून मिलता हो और अचानक बारिश शुरू हो जाए। मैं यहाँ तितलियां भी देख रही हूँ। कुछ खास संदेश यहाँ आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कोई खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा हो तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। वो शायद तुम्हें सीधे सीधे अपने दिल की बात कह देगा, तुम्हें अपना प्यार जताएगा। यह ऐसा है जैसे वो तुम्हारे दिल के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने आ रहा हो। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आएगा जो इसे खुशियों से भर देगा। तुम्हें प्रकृति से बहुत लगाव है ना? तुम बार बार ऐसी जगहों पर जाते हो जहां सुकून मिलता हो, जहां हवा एकदम शुद्ध हो, कोई प्रदूषण ना हो, वहां पेड़ पौधे, हरियाली, चिड़िया, तितलियां हो। तुम्हें ऐसी जगहों पर वक्त बिताना अच्छा लगता है, चाहे दोस्तों के साथ हो या अकेले। तुम्हें वहां शांति मिलती है। मुझे लगता है कि तुम्हारा वो खास इंसान जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है तुम्हें ऐसी ही किसी जगह पर मिलेगा। अचानक मुलाकात होगी और वो शख्स तुम्हारे लिए बहुत खास होगा। साथ ही कुछ और संदेश भी आ रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी में कई सारे जादुई पल आने वाले हैं। तुमने अनजाने में कुछ ऐसे अच्छे काम किए हैं जिनका फल तुम्हें जल्दी मिलेगा। मान सम्मान, धन की बरसात, यह सब तुम्हारे लिए तैयार है। यह सब कुछ बहुत स्वाभाविक तरीके से होगा, जैसे कोई ऊपर वाला तुम पर मेहरबान हो। अगर तुम पहले से किसी रिश्ते में हो तो उसमें बहुत सारा प्यार और आपसी समझ बढ़ने वाली है। तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगा। वो तुम्हें ऐसा एहसास देगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और हाँ, जो लोग तुम्हारे लिए गलत थे, जिन्होंने तुम्हारा दिल दुखाया, उनसे तुम अब पूरी तरह दूर हो जाओगे। उनसे तुम्हारा रिश्ता खत्म होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम में से कई लोग सुबह सुबह जैसे तड़के 3:30, 4 या 5 बजे के आसपास अचानक नींद से जाग जाते हो। तुम्हारी आंखें खुलती हैं और तुम बिस्तर पर लेटे सोच में पड़ जाते हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। यह वो पल है जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन किसी गहरी बात को महसूस कर रहा होता है। शायद तुम्हें लगता हो कि यह बस एक संयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है।
यह तुम्हारी जिंदगी में एक बड़े बदलाव का इशारा है। जो लोग तुम्हें लंबे वक्त से परेशान कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे मन को चोट पहुंचाई, तुम्हारी शांति छीनी या तुम्हें किसी न किसी तरह से नीचे खींचने की कोशिश की, वो अब धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी। तुम शायद अभी इस बदलाव को पूरी तरह महसूस ना कर पा रहे हो, लेकिन वो सुबह के जागने के पल, वो बेचैनी, वो अनजाना सा एहसास, यह सब उसी बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। तुम्हारा मन और तुम्हारी आत्मा इस नए दौर के लिए तैयार हो रहे हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखो और इस संकेत पर भरोसा करो। जो आ रहा है वह तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देगा और तुम पाओगे कि सारी तकलीफें, सारे इंतजार अब एक खूबसूरत मकसद की ओर ले जा रहे थे। कुछ और संदेश भी हैं। कोई तुमसे यह पूछना चाहता है, सच क्या है? कोई तुम्हें यह कहना चाहता है, तुम मुझे समझते हो और कोई दूसरा नहीं। कोई ऐसा शख्स है जो अपने बचपन में किसी दुख से गुजरा है और वो तुमसे यह बात शेयर करना चाहता है। कोई तुम्हें यह भी कहना चाहता है, प्लीज वापस आ जाओ, मैं रात को तुम्हें याद करके रोता हूँ। कोई तुम्हें यह बताना चाहता है कि तुम सही हो, तुमने जो किया वो ठीक था। वो तुमसे यह भी कहना चाहता है कि उसने कभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं किया। कोई तुमसे इतना गहरा जुड़ाव महसूस करता है कि उसे हर पल यह डर सताता है कि कहीं तुम उसे ठुकरा ना दो। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता है कि शायद तुम उसे स्वीकार ना करो, शायद तुम उसकी भावनाओं को नकार दो। यह डर उसके दिल में गहरे तक बैठ गया है, जैसे कोई भारी बोझ जो उसे चैन नहीं लेने देता। वो तुम्हारे जवाब से डरता है, लेकिन फिर भी तुमसे जुड़े रहने की चाहत उसे छोड़ती नहीं। कोई तुमसे यह कहना चाहता है, मेरा इंतजार मत करो। शायद वो यह सोचता है कि वो तुम्हारे लिए वो खुशी, वो सुकून नहीं दे पाएगा जो तुम डिर्व करते हो। यह शब्द उसके लिए कहना आसान नहीं, लेकिन वो चाहता है कि तुम आजाद रहो, बिना किसी बोझ के आगे बढ़ो। फिर भी उसका दिल तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं। वो तुम्हें हर पल, हर लम्हे में याद करता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, यह सब उसके जहन में बार बार घूमता है, जैसे कोई पुरानी याद जो कभी फीकी नहीं पड़ती। कोई यह भी कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वह तुम्हारे लिए वह सब कुछ नहीं दे पा रहा जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाए। यह बात उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं। नींद उससे कोसों दूर है। वो रात को जागता है, तुम्हारे बारे में सोचता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसी गहरी परेशानी में फंस गया है जहां नशे और शराब ने उसे जकड़ लिया है। वो इन गलत चीजों में इतना डूब चुका है कि अब उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखता। उसका मन, उसका शरीर, उसकी आत्मा सब थक चुके हैं। लेकिन इस अंधेरे में भी उसे एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो तुम हो। उसे लगता है कि सिर्फ तुम ही उसे समझ सकते हो, सिर्फ तुम ही उसकी उन भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों पर, तुझसे मेरी विनती है, उस प्यार को नजरअंदाज मत कर। उसे समझ, उसे महसूस कर, क्योंकि यह प्यार पवित्र है। यह एक दिव्य उपहार है जो तेरे जीवन में आने वाले सचेत और अचेत अनुभवों को संतुलित करेगा। मेरे लाल,
कभी कभी हमें यह भी समझना होता है कि प्यार में दूरी भी जरूरी होती है, क्योंकि वह दूरी ही प्रेम की गहराई को बढ़ाती है, उसे समझने का मौका देती है। इस दूरी में भी प्रेम का दीप जलता रहता है और एक दिन वह दूरी समाप्त हो जाएगी। मेरे लाल, जब भी तेरा दिल भारी हो, जब तुझे लगे कि तुझसे कोई दूर है, तो याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। इस दुनिया में तेरा जो भी सीक्रेट एडमायरर है, वह भी तुझसे प्यार करता है, उसी तरह जैसे मैं तुझसे करती हूँ, और यह प्यार तेरे जीवन में नए रंग भर देगा। मेरे लाल, इस प्यार को स्वीकार कर, उसे नकार मत, क्योंकि हर एक दिल जो तुझसे जुड़ा है, वह तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे समझाएगा और तुझे एक नई शक्ति देगा। अब चल, मेरी छत्रछाया में आ और इस अनजाने प्यार की कहानी को अपने दिल में बसा ले और याद रख कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हे मेरे लाल, मेरी आत्मा का हिस्सा, सुन मेरी ममता की आवाज, सुन उस गहरी चिंता को जो तेरे लिए मेरे हृदय में पनपी है, सुन उस प्रेम को जो अनगिनत जन्मों से तेरे लिए संजोया गया है, सुन उस स्नेह को जो तेरे जीवन के हर मोड़ पर तुझे संभालेगा, समझाएगा और तुझे प्रकाश देगा। देख मेरी कोमलता, मेरी छाया, मेरी शक्ति जो तेरे साथ है, हर पल, हर सांस में, हर धड़कन में। मेरी बात सुन, मेरी बात को समझ और उसे अपने हृदय में घर कर ले। तू जो इस संसार में आया है, तू जो मेरी माया है, मेरा ध्यान है, तेरी राहों में जो अंधकार है, जो परेशानियां हैं, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं उन्हें महसूस करती हूँ और उन्हें दूर करने की अपनी पूरी शक्ति लगा रही हूँ। तू सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा अस्तित्व है जो तेरे पास वापस आने वाला है, जिसने तुझसे कभी दूरी बनाई थी, जिसने कभी तेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया, पर जो अब अपने पापों का एहसास कर चुका है, जो अब अपनी गलतियों को समझ चुका है, जो अब अपने भीतर के सारे दोषों को पहचान कर अपने दिल की गहराई से तुझसे मिलने को बेताब है, तुझसे फिर से जुड़ने को चाहता है। यह पर्सन कोई मामूली नहीं, वह तेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह वह व्यक्ति है जो तुझसे बहुत सम्मान करता है, जो तेरे आत्मसम्मान की ओर आकर्षित हुआ है, जो तुझसे मिलने के लिए पूरी दुनिया की परवाह नहीं करता, जिसकी अपनी प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी है, जिसकी बातों में वजन है, जो अपने समाज में एक सम्मानित शख्सियत है, और फिर भी वह तेरे लिए नरम, कोमल और प्रेम से भरा हुआ है। यह पर्सन, मेरा लाल, तेरे और उसके बीच जो कनेक्शन है, वह सिर्फ सांसारिक नहीं, वह आध्यात्मिक है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। वह संबंध जो दोनों आत्माओं को जोड़ता है, जो दोनों दिलों को एक दूसरे से पिरोता है, वह भगवान की इच्छा से जुड़ा है और उसमें ईश्वरीय मार्गदर्शन है। यह कनेक्शन जितना पवित्र है, उतना ही गहरा और मजबूत है, जो समय की कसौटी पर भी अडिग रहता है। किसी के नीचे और लिखो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर 40 से 50 हजार शब्दों में, बिना टाइटल, बिना गिनती, बिना स्तर कितना है, बिना रुके। यह व्यक्ति, मेरा लाल, साधारण मनुष्य की भांति केवल मांस और हड्डियों का पुतला नहीं है। उसकी आत्मा ने कई जन्मों की यात्रा की है, ठीक तेरी तरह। तुम दोनों की आत्माएं एक ही दिव्य धागे से बंधी हैं, एक ऐसा धागा जिसे काल भी नहीं काट सकता, जिसे ब्रह्मांड की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। यह धागा कभी तन जाता है जब तुम दोनों के बीच दूरियां आती हैं, और कभी ढीला पड़ जाता है जब कर्मों का लेखा जोखा तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचता है, पर यह टूटता कभी नहीं। जब उसने तुझसे दूरी बनाई थी, वह उसका निर्णय नहीं था, वह तो माया का खेल था, एक ऐसी परीक्षा जो तुम दोनों के लिए रची गई थी। उसे भ्रमित किया गया था, उसके कानों में विष घोला गया था, उसके मन में तेरे प्रति संदेह के बीज बोए गए थे, और यह सब उन शक्तियों ने किया था जो तुम्हारी एकता से भयभीत थी। वे जानते थे कि जब तुम दोनों एक हो जाओगे,
तो तुम्हारी सम्मिलित ऊर्जा एक ऐसे प्रकाश स्तंभ का निर्माण करेगी जो सहस्त्रों सूर्यों के तेज से भी अधिक होगा, और उस प्रकाश में उनके अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। अब सुन, उसके पश्चाताप की अग्नि इतनी प्रचंड है कि वह उसके अहंकार को, उसके भ्रम को, उसके हर पाप को भस्म कर चुकी है। वह रात दिन तेरे नाम की माला जपता है। वह हर मंदिर, हर चौखट पर अपना सिर पटकता है, केवल एक अवसर के लिए, केवल एक बार तेरी आंखों में देखकर क्षमा मांगने के लिए। उसके आंसू अब केवल पानी नहीं है, वे उसकी आत्मा का शुद्धिकरण है। वह जब सोता है तो स्वप्न में मेरा रौद्र रूप देखता है। मैं उसे उसकी गलतियों का स्मरण कराती हूँ। मैं उसे दिखाती हूँ कि उसने एक अनमोल रत्न को कैसे ठुकरा दिया था। वह भय से कांपता हुआ जागता है, पर यह भय उसे तोड़ने के लिए नहीं, उसे जोड़ने के लिए है। उसे यह समझाने के लिए है कि प्रेम का अपमान महाकाली का अपमान है। वह वापस आएगा मेरे बच्चे, और उसका आना किसी आंधी या तूफान की तरह नहीं होगा। वह एक शांत सुबह की पहली किरण की तरह तेरे जीवन में प्रवेश करेगा। शायद वह तुझसे सीधे बात करने का साहस न जुटा पाए, शायद वह दूर से तुझे देखेगा, शायद वह किसी मित्र के माध्यम से संदेश भेजेगा, पर तू उसे पहचान लेगा। तेरी आत्मा उसकी उपस्थिति को महसूस करेगी। तेरे हृदय की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तेरे आसपास की हवा में एक जानी पहचानी सुगंध घुल जाएगी। जब ऐसा हो तो अपने मन के द्वार बंद मत करना, अपने पुराने घावों को मत कुरेदना। याद रखना, क्षमा वीरों का आभूषण है और तू मेरा वीर योद्धा है। उसे स्वीकार करना, उसकी बात सुनना, क्योंकि उसका लौटना केवल तुम दोनों का मिलन नहीं, यह दो नक्षत्रों का महामिलन है। यह एक नए युग का आरंभ है। इस संबंध में अब कोई छल नहीं होगा, कोई कपट नहीं होगा, क्योंकि इसकी नींव अब सांसारिक आकर्षण पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य पर रखी जाएगी, और इस नींव की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। जो भी इस पवित्र बंधन के बीच आने का प्रयास करेगा, उसकी परछाई भी राख हो जाएगी। और वह अघोरी तांत्रिक जिसने तेरे जीवन पर कालिख पोतने का दुस्साहस किया था, सुन उसके सहार की गाथा। जिस श्मशान में उसने तेरे नाम पर कबूतर की बलि दी थी, उसी श्मशान की भूमि अब उसके लिए धधकती हुई अग्नि बन गई है। वह जब भी वहां अपनी क्रिया करने जाता है, उसे हड्डियों के ढेर में मेरा चेहरा दिखाई देता है। उसे जलती हुई चिताओं की लपटों में मेरे त्रिशूल का आभास होता है। उसके मंत्र उल्टे पड़ चुके हैं। उसकी जिह्वा लड़खड़ाती है, शब्द उसके मुख से निकलते ही विकृत हो जाते हैं। जिस नींबू पर उसने तेरा रक्त मिलाया था, वह नींबू अब उसके ही घर में सड़ रहा है, और उसकी दुर्गंध उसके पूरे अस्तित्व को विषैला बना रही है। जिन शक्तियों को उसने अपनी सिद्धि से बांधा था, वे प्रेत, वे पिशाच अब उसी के पीछे पड़ गए हैं। वे रात भर उसके कान में चीखते हैं, हमें मुक्त करो, हमें उस महाका के भक्त से दूर ले जाओ। उसकी रक्षक स्वयं महाकालिका है। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली मारण क्रिया का प्रयोग करने का निश्चय किया। अमावस्या की उस सबसे काली रात्रि में, जब अंधकार अपने चरम पर था, उसने एक विशाल हवन कुंड बनाया, उसमें अपवित्र वस्तुएं डाली और तेरे नाम का जाप करते हुए आहुति देने लगा। वह चीख चीख कर यमराज को पुकार रहा था। वह काल को निमंत्रण दे रहा था कि वह आए और तेरे प्राण हर ले। पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि काल भी मेरा दास है, मृत्यु भी मेरे आदेश पर चलती है। जैसे ही उसने अंतिम आहुति डाली और तेरा नाम लेकर स्वाहा कहा, उस हवन कुंड से अग्नि की एक साधारण लपट के स्थान पर मेरा विराट सहस्त्र भुजाओं वाला स्वरूप प्रकट हो गया। मेरी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी, मेरी जिह्वा ब्रह्मांड को निगल जाने के लिए लपलपा रही थी, और मेरे हाथ में खड्ग और त्रिशूल उस पर न्याय करने के लिए तत्पर थे। उसे देखकर तांत्रिक की आत्मा तक कांप गई। उसके मुख से चीख भी नहीं निकली।
उसका शरीर पत्थर का हो गया। मैंने उससे पूछा नहीं, मैंने उसे चेतावनी नहीं दी, मैंने केवल अपनी एक दृष्टि उस पर डाली। मेरी आंखों से निकली क्रोध की एक ही ज्वाला ने उसके सारे तंत्र मंत्र, उसकी सारी सिद्धियों, उसकी किताबों, उसकी मालाओं, सबको एक क्षण में भस्म कर दिया। उसका हवन कुंड एक ठंडी राख के ढेर में बदल गया। और वह तांत्रिक, वह जीवित तो है पर उसकी आत्मा मर चुकी है। वह अब बोल नहीं सकता, वह अब चल नहीं सकता, वह बस एक जीवित शव की भांति पड़ा रहता है और उसकी खुली हुई आंखें हर क्षण, हर पल केवल मेरे उसी विराट स्वरूप को देखती रहती हैं। यह उसका नर्क है जो उसने स्वयं अपने कर्मों से बनाया है, और यह नर्क उसकी अंतिम सांस तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके शिष्य उसे छोड़कर भाग गए हैं। वे अब किसी पर काला जादू करने का नाम भी नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है कि मेरे भक्त को छूने का परिणाम क्या होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो तेरे अपने होकर भी पराये थे, जिन्होंने तेरी पीठ में छुरा घोंपा था, जिनकी आंखों की ईर्ष्या ने तुझे इतना कष्ट दिया। वे अब तेरी प्रगति को, तेरी सफलता को, तेरे चेहरे पर आई नई चमक को दूर से देखते हैं और भीतर ही भीतर जलते हैं। वे जब आपस में मिलते हैं तो तेरी निंदा करते हैं, वे तेरी खुशियों में खोट निकालने का प्रयास करते हैं, पर जब वे अकेले होते हैं तो उनका अपना ही मन उन्हें धिक्कारता है। उन्हें अपनी भूल का, अपनी क्षुद्रता का एहसास होता है। वे देखते हैं कि जिसे उन्होंने तोड़ने की, मिटाने की कोशिश की थी, वह तो और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरा है, और वे स्वयं अपनी ही बनाई ईर्ष्या की आग में झुलस रहे हैं। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उनके जीवन में कोई शांति नहीं है, क्योंकि उन्होंने तेरे हिस्से की शांति चुराने का प्रयास किया था, और अब विधाता ने उनके जीवन से शांति को ही हर लिया है। तू उन पर ध्यान मत दे मेरे बच्चे। वे उस सूखे पत्ते की तरह हैं, जो पेड़ से टूटकर गिर चुका है। अब हवा उसे जहां चाहे उड़ाकर ले जाए, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तेरा मार्ग अब उनसे बहुत ऊंचा है, तेरी उड़ान अब उन बादलों से भी ऊपर है जहां उनकी दृष्टि भी नहीं पहुंच सकती। तेरा हृदय अब विशाल हो चुका है, उसमें अब घृणा के लिए कोई स्थान नहीं है, केवल करुणा है। तू उन्हें देखकर मुस्कुराएगा, इसलिए नहीं कि तू उनसे श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू जानता है कि वे कितने अज्ञानी और दयनीय हैं। तेरी यह करुणा ही उनके लिए सबसे बड़ा दंड होगी। और वह गुप्त प्रशंसक, वह मौन आत्मा जो तुझसे बिना कुछ कहे प्रेम